हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को। एक बार फिर से हम जहाँ से कि आपको बता रहे थे कि 8 से 10 नंबर तक का आप मार्क्स उठा सकते हैं, वो भी एकदम इजीली, एकदम आसानी से। बस जो हम बताएंगे उसको आप ध्यान से समझिएगा। इससे पहले हम 5 गो चैप्टर, प्रोज सेक्शन का जो 5 गो चैप्टर था उससे संबंधित हम वीडियो बना करके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से देखे होंगे और उसको याद भी कर लिए होंगे। आज हम छठा चैप्टर की बात कर रहे हैं और छठा से 6 चैप्टर से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। 8 से 10 नंबर का आप आंसर आसानी से हैंडल कर लीजिएगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते और हम वीडियो बना देंगे। पोएट्री सेक्शन का भी वीडियो बना देंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा, उसका भी हम बना देंगे। ठीक ना, आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। ऐसे वगैरह जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम बना देंगे वीडियो, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम ट्रिक की बात कर रहे थे। ट्रिक के माध्यम से हम जो है ना इसको याद कराने का काम करेंगे। आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। चलिए पहला देखिए, ये जो चैप्टर है ये है द आर्टिस्ट ना। चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। तो इसको लिखे कौन है? देखिए हम बताए थे कि कोई भी चैप्टर हो वहां पर आप चैप्टर से संबंधित कम से कम 7 गो बात याद रखना है। आपको कै गो बात याद रखना है? 5 और 2, 7 गो बात कम से कम याद रखना है। और हर हाल में यहां से क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कि द आर्टिस्ट जो चैप्टर है इसको लिखे कौन है। ठीक है, द आर्टिस्ट बताए थे, जब लाइन बाय लाइन हम पढ़ाए हैं आप लोग को तो वहां बताए हैं कि द आर्टिस्ट इस चैप्टर में जो है एक लड़का है जिसका नाम है सेबेई। उसके बारे में एक पूरा कहानी है, जापान का रहने वाला था ना, तो उसके बारे में बताया था। चलिए पहले यहां से समझिए आप। सबसे पहले अगर हम बात करें राइटर की, तो द आर्टिस्ट के राइटर कौन है? तो आप देख सकते हैं शिगा नोया। ठीक है, ये तो हर हाल में आपको पूछेगा ही पूछेगा। 5 नंबर जो मिलाने के लिए, जो मैच करने के लिए आपको पूछता है ना, वो तो हर हाल में आपको इसको हैंडल कर ही लीजिएगा। तो 5 नंबर वो हो जाएगा। और 3 से 4 नंबर के जो क्वेश्चन यहां से रहेगा, ये जो 5 से 6 बात जो हम बता रहे हैं यहां से हर हाल में रहेगा, इसलिए आप लोग अच्छा से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए राइटर का नाम है शिगा नोया। क्या नाम है? शिगा नोया नाम है। तो शिगा नोया, चलिए इसमें हम ट्रिक बता देते हैं, जल्दी याद हो जाएगा। शिगा को याद रखना था कोजी से, सिक्का से। शिगा को कोजी से, सिक्का से। और नोया को कोजी से, नया से। तो सिक्का नया, सिक्का जो है नया नया कौन बनाएगा? तो जो आर्टिस्ट होगा वही बनाएगा। ठीक है, माने ये वो ट्रिक है जो है ना, इसको याद कर लीजिएगा। तो सिक्का, सिक्का को सिक्का से, सिक्का को कोजी से, सिक्का से। तो सिक्का नया नया कौन बनाएगा? तो आर्टिस्ट। यानी कि द आर्टिस्ट के लेखक कौन हो गए? तो शिगा नोया। द आर्टिस्ट के लेखक कौन हो गए? शिगा नोया। ठीक है, बॉर्न एंड डाइड इन, इनका जन्म कब हुआ, इनका मृत्यु कब हुआ। हालांकि जन्म और मृत्यु से संबंधित जो बात है वो न के बराबर पूछता है, लेकिन फिर भी आप याद रखें तो ज्यादा बेहतर है। तो बॉर्न एंड डाइड इन, इनका जन्म 1883 में हुआ था और मृत्यु हो गया था 1971 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1883 में और मृत्यु हुआ 1971 ईस्वी में। ठीक है, अब हम बात करें बिलोंग्स टू, कहां के रहने वाले, मतलब संबंध रखते हैं, कहां से संबंध रखते हैं शिगा नोया साहब, कहां के रहने वाले? तो याद रखना है बाबू, जापान। कहां के रहने वाले थे? जापान का। इससे पहले जो हम और वीडियो बनाए हैं वो सब के जो लेखक हैं वो सब के बारे में बता दिया गया है ट्रिक के माध्यम से कि कौन कहां के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये संबंध रखते हैं कहां से? तो जापान से। चलिए इसमें भी हम ट्रिक बता देते हैं। याद रखना है, ऐसा माना जाता है कि जापानी लोग जो होते हैं, जापान के रहने वाले लोग, वो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं कोई चीज को बनाने में। तो याद रखना है कि कलाकार जो है ना सबसे ज्यादा कहां होते हैं? तो जापान में होते हैं। कहां होते हैं? जापान में होते हैं। माने ये वो ट्रिक याद रखना है। और वैसे नहीं तो शिगा नया, माने शिगा नया कहां के रहने वाले थे? तो शिगा नया, सिक्का नया नया सिक्का
सबसे ज्यादा कहाँ बनता है, माने ये ट्रिक है, कहाँ बनता है तो जापान में बनता है। माने शिगा नोया कहाँ के रहने वाले, जापान के रहने वाले। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। नॉन फॉर, ये जाने जाते हैं, शिगा नोया शहर जाने जाते हैं, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कहानी लेखक, छोटे छोटे कहानी लिखा करते हैं ना, इसलिए इनको शॉर्ट स्टोरी राइटर कहा जाता है। ठीक है, इसको याद करने के लिए आप समझिए, पैसा जो होता है ना, पैसा एगो नोट होता है, नोट जो 100, 200, 500 का नोट होता है, तो नोट जो है वो सिक्का की तुलना में बड़ा होता है। नोट जो है सिक्का की तुलना में बड़ा होता है और सिक्का जो है नोट की तुलना में छोटा होता है। तो चलिए, शॉर्ट, शॉर्ट माने होता है छोटा, तो याद रखिए शिगा नोया कैसा राइटर थे, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। शॉर्ट के मतलब छोटा। बताइए, सिक्का जो होता है, सिक्का पैसा जो सिक्का होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, तो छोटा यानी शॉर्ट ना, तो शॉर्ट ये याद रखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी शॉर्ट माने छोटा, छोटा छोटा होता है सिक्का, तो सिक्का से सीगा, शिगा नोया जो है वो छोटे छोटे कहानी लिखा करते हैं, लघु कहानी लेखक हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वर्क्स की, इनकी रचना की बात करें तो नील है, तो जो चीज बुक में नहीं जिक्र किया है वो आपको फाइनल एग्जाम में नहीं पूछेगा, इतना याद रखना है। ठीक है, अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें, इनकी पेशा की बात करें, तो पेशा भी इनका नील है, पेशा भी इनका नील है। ठीक है, और प्राइज की अगर बात करें तो प्राइज का भी इसमें जिक्र चैप्टर में नहीं किया गया है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये जो इसमें जो है ना 4-5 बातें जो हैं इसको याद रखना है, बाकी तो आपका नील है, तो जो नील है उसको याद नहीं रखना है, वो तो है ही नहीं, तो पूछेगा कहां से। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम बता देते हैं। द आर्टिस्ट चैप्टर के लेखक कौन हुए हैं, तो द आर्टिस्ट के लेखक हुए हैं, राइटर के नाम शिगा नोया। शिगा को कोजी से सिक्का से और नोया को कोजी से नया से, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना दोनों का सेम जैसा, सिक्का को बदल देना है सिक्का में और नोया को नया में। तो बताइए सिक्का नया नया कौन बनाता है, तो आर्टिस्ट बनाता है, यानी आर्टिस्ट चैप्टर के जो लेखक हुए उनका नाम शिगा नोया हो गया। बॉर्न एंड डाइड इन, जन्म लिए और मरे 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हो गया 1971 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बिलोंग्स टू, संबंध रखते हैं, कहां से संबंध रखते हैं, कहां के रहने वाले हैं, जरूर पूछता है। माने ई जो है ना, कौन सा लेखक कहां के रहने वाले हैं, कौन सा जो है ना कवि पोएट कहां के रहने वाले, जरूर पूछता है, इसलिए आप याद रखिएगा। तो जापान के रहने वाले, याद रखना है कि सिक्का नया नया सबसे ज्यादा कहां बनता है, तो जापान में बनता है। माने ये वो ट्रिक है, याद रखना है। ठीक है, जाने जाते हैं, क्या चीज के लिए जाने जाते हैं, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब होता है लघु कहानी लेखक, छोटा छोटा ही कहानी लिखा करते हैं। तो शॉर्ट को याद रखिए, छोटा से, शॉर्ट को याद रखना है छोटा से। तो छोटा जो है वो क्या होता है, सिक्का जो होता है छोटा होता है, तो सिक्का मतलब कौन चीज, शिगा, यानी शिगा साहब कैसा राइटर हैं, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर है। शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कहानी लेखक हैं, तो याद रख लेना है। बाकी इनकी रचना की अगर बात करें तो नील है, रचना भी पूछता है, लेकिन जिस चैप्टर में जिस लेखक से संबंधित आपको नहीं दिया गया है बुक में, वर्क्स या प्राइज ये सब नहीं दिया गया है, तो वो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। जो पूछेगा, हम सिर्फ 2022 में शामिल होने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, और इसको आप अच्छा से जरूर देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ऐसे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रिक दे दिया जाए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप जल्दी इसको याद कर लें। चलिए, अगर हम बात करें इनकी रचना की, तो नील है, रचना मतलब वही किताब वगैरह लिखे हैं, तो नहीं लिखे हैं, इनका नील है। ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें, पेशा की, तो पेशा भी इनका क्या है, नील है। और अगर हम बात करें प्राइज की, तो प्राइज के बारे में भी जी के बुक में आपका नहीं किया गया है, तो जो बुक में नहीं किया गया है वो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, आशा करते हैं इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर जो 7वां चैप्टर है उसकी ओर हम बढ़ते हैं, इसको आप अच्छा से याद कर लीजिए। इसके बाद चैप्टर वाइज हम बना दे रहे हैं, यहाँ से 8 से 10 नंबर क्वेश्चन आप आसानी से हैंडल कर लीजिएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम अगला चैप्टर में बढ़ते हैं।